सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रायथन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, करंट जीके की हम लोग बात कर रहे हैं और करंट जीके भी साथियों शॉर्ट में जहां से सवाल बनता है अटक वही है हमारा। यानी आप लोगों के 6 महीने अगर आपने करंट पढ़ा साथियों और आपने 5-5 10-10 मिनट की क्लासें लगा ली तो निश्चित तौर से आपका बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, ये करंट जीके की आप लोगों की दूसरी क्लास, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट की होगी साथियों, लेकिन इसमें पूरा सारांश होगा, पूरा निचोड़ होगा और आप लोगों का कहीं न कहीं दिल है ना, ये गदगद हो जाएगा और कहेगा वाकई गुरुजी क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, तो करें हम लोग शुरुआत। ये देखिए, ये भाग 2 है साथियों। क्या कहा देखिए, एक एक के बारे में देखेंगे, बहुत आसानी से हम लोग इसे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको संग्रह करके दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट तथ्यों का। हाल ही में वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए शुरू की गई कौन सी परियोजना है कि जो वन्य जीव हैं उनको अच्छी मॉनिटरिंग की जाए साथियों, देखरेख की जाए, तो उसके लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई, ध्यान रखना। तो वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना है साथियों। तो इस परियोजना का संबंध किससे है, आप लोगों से पूछे, ये परियोजना है, इस परियोजना का संबंध किससे है, आप लोग वाइल्ड लाइफ आप लोगों से सर्विलांस परियोजना पूछे किससे है, तो आप लोग कह सकता है वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए है। और वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए कौन सी परियोजना है, तो वाइल्ड लाइफ आप लोगों सर्विलांस परियोजना है साथियों। देखिए, प्रदेश में राज्य स्तर की 4 पुरानी योजनाओं को बंद करके और दूरस्थ और दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए एक योजना चलाई गई है। नई योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है कि दूरस्थ और दुर्गम और पिछड़े जिले हैं साथियों, उनका विकास कैसे किया जाए, और उस योजना का नाम है CS क्षेत्र विकास योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CS क्षेत्र विकास योजना की बात करें तो ये हम लोग कहेंगे पुरानी योजनाएं जो आपके दूरस्थ दुर्गम पिछड़े जिलों के लिए काम कर रही थी, उन्हें बंद कर दिया गया और उनके स्थान पर एक ही योजना ऐसी चलाई साथियों जो कि इस क्षेत्र में काम करे, और उसका नाम है CS क्षेत्र विकास योजना। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य के किस जिले में पशुपालक आवासीय योजना, यानी पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवास योजना का शुभारंभ किया गया। तो देवनारायण जी की खूब कोटा में साथियों मान्यता है, तो ध्यान रखना कोटा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवनारायण नगर एकीकृत आवास योजना का संबंध किसने है। क्या कहा मैंने कि आप लोगों के कि देवनारायण नगर एकीकृत आवास योजना का संबंध किससे है, पहला तो प्रश्न ये बनता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कि पशुपालक आवासीय योजना के संबंध में है। अब रहा कि इसे कहां खोला गया है, तो आप उत्तर क्या देंगे, कोटा देंगे। बात क्लियर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना संबंधित है साथियों। सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें जो कक्षा 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए सप्ताह में 2 दिन की साथियों दूध की व्यवस्था की गई है, मंगलवार और शुक्रवार। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, अरे गोपाल तो हम साथियों कन्हैया, गोपाल मतलब गाय, गोपाल मतलब गाय। ठीक है, हम लोग कन्हैया की बात कर रहे हैं साथियों, तो ध्यान रखें आप लोग कि यहां हमारे पास आएगा वे गोपाल जो बच्चे हैं उनके दूध से संबंधित हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं साथियों हम लोग यहां से, राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम में कितनी योजनाएं जुड़ी हुई हैं। क्या सवाल पूछा है, राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम में कितनी योजनाएं जुड़ी हुई हैं साथियों, तो हम लोग कहेंगे 98। कितनी है, 98। ध्यान रखें आप लोग। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना, क्या कहा मैंने, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से चिकित्सा बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 लाख। ये भी ध्यान रखें आप लोग, पहले 5 लाख रुपए थी और मित्रों आप कितनी कर दी गई है, 10 लाख। ये तो बात क्लियर हुई। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चिकित्सा बीमा राशि जो 5 लाख रुपए था साथियों, उसे राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आपके कितना कर दिया है, 10 लाख। ये भी ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं। देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए किस योजना के तहत 1 नवंबर 2021 से कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम साथियों, चाहे वे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे पेंशनर्स हो, तो RGHS उसे बोलते हैं, RGHS साथियों। इसमें 20,000 रुपए तक का OPD एक साल में इलाज करवा सकता है निःशुल्क रूप से। बाकी आपके IPD आपके कहेंगे 5 लाख, गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख तक साथियों राशि है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये राज्य सरकार द्वारा RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये नाम है इसका RGHS। जैसे हम लोग वैसे बात करें तो चिरंजीवी
स्वास्थ्य बीमा योजना, ये ध्यान रखें आप लोग। और यहां जो बात कर रहे हैं RGHS योजना की शुरुआत साथियों कब की गई, लागू कब की गई, 1 नवंबर 2021 से, और शुरुआत कब की गई, 1 जुलाई 2021 से साथियों, ध्यान रखें आप लोग। बढ़िया योजना है। राज्य के अस्पतालों में निःशुल्क IPD OPD उपचार योजना का नया नाम क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। पहले अपन लोग जाते थे साथियों, आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहां 10 रुपए की पर्ची कटती थी, लेकिन आजकल वहां जाएंगे तो 10 रुपए की पर्ची नहीं कटेगी, 10 रुपए की पर्ची नहीं कटेगी, क्योंकि अब बिल्कुल निःशुल्क है। और वो क्या है नाम है उसका, देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना साथियों। तो राज्य के अस्पतालों में निःशुल्क IPD OPD उपचार योजना का नया नाम क्या है, तो आप लोग कहेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है साथियों। राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर किया गया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साथियों। प्रत्येक जिले में निःशुल्क दवा योजना के तहत प्रत्येक जिले में साथियों लैब की स्थापना की जा रही है। निःशुल्क दवा योजना के तहत प्रत्येक जिले में लैब की स्थापना की गई है। तो उस लैब का नाम क्या है साथियों, तो उस लैब का नाम देंगे मदर लैब। ठीक है, प्रत्येक जिले में निःशुल्क दवा योजना के तहत किन लैब की स्थापना की जा रही है, तो हम उन्हें नाम देंगे, क्या देंगे, मदर लैब। क्या नाम देंगे, मदर लैब। ध्यान रखें, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना के संपूर्ण राज्य में लागू किया गया 1 अप्रैल 2022 से साथियों, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी संतान होने पर भी ये लाभ मिलेगा। तो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का संपूर्ण राज्य में लागू किया गया 1 अप्रैल 2022 से साथियों। राज्य सरकार द्वारा किन शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है, पुष्कर और अजमेर। वे नहीं है जोधपुर जैसलमेर, आप लोग कहीं बाड़मेर कर बैठो, यह अलग है। राज्य सरकार द्वारा किन शहरों का चयन, ये शायद 2021 में लास्ट में किया गया था। तो राज्य सरकार द्वारा किन शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है, पुष्कर और अजमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राज्य में जो न्यूनतम मजदूरी दर है, उस न्यूनतम मजदूरी दर का साथियों पुनर्निर्धारण हुआ है फरवरी 2022 से। तो हम 3 ग्राफ बनाएंगे, श्रेणी, और दूसरा पूर्व दर प्रतिदिन और वर्तमान दर प्रतिदिन। 3 बातें लेंगे, वर्तमान दर प्रतिदिन, पूर्व दर प्रतिदिन और श्रेणी साथियों, तीनों की हम लोग बात करेंगे। तो दोबारा दोहराते हैं हम लोग। राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों को किस योजना के तहत 1 नवंबर 2021 से कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। शॉर्ट नाम क्या है इसका, RGHS। राज्य के अस्पतालों में निःशुल्क IPD OPD, ठीक है, उपचार योजना का नया नाम क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क साथियों निरोगी राजस्थान योजना है। और ये जो RGHS योजना को शुरू किया गया, ये 1 जुलाई 2021 से यहाँ रखना शुरू की गई। लाभ इसका दिया गया तो उपलब्ध हुआ वे नवंबर 2021 से हुआ साथियों। राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान, क्या कहा, राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। क्या कहा मैंने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कर दिया गया साथियों। आगे बात करते हैं, तो हम लोग प्रत्येक जिले में निःशुल्क दवा योजना के तहत प्रत्येक जिले में आसानी से लैब मिले साथियों। तो लैब की स्थापना, उस लैब का नाम क्या है, मदर लैब। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया 1 अप्रैल 2022 से साथियों। राज्य सरकार द्वारा किन शहरों का चयन सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए किया गया, अभी बात की पुष्कर और अजमेर। और हम श्रेणियों की बात करने जा रहे हैं। अब याद होना चाहिए बराबर साथियों, ये पूरा निचोड़ है, ये पूरा निचोड़ है, पहले कह रहा हूं। शानदार क्लास आपको एक जगह मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साथियों। आप टेलीग्राम पे ये PDF मिलेगी, तो PDF आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। आगे बात करते हैं। अकुशल श्रमिक 252 और पहले थे अब 259, और कुल श्रमिक पहले 264 थे अब 271, कुशल श्रमिक पहले 276 थे अब 283, और उच्च कुशल श्रमिक 326 थे अब 333। तो ये बढ़ा दिया गया। ये नाम है श्रमिक की श्रेणी कौन सी है साथियों, ये पहले की निर्धारित दर है और ये नवीनतम निर्धारित दर है। अकुशल श्रमिक 252 न्यूनतम 259 हो गए, अर्धकुशल का थोड़ा 264 से 271 हो गए, कुशल का 276 213, और ट्रेंड है उच्च कुशल है तो 326 से 333। यानी ये पहले का है और ये बढ़ा दिया गया। ये पूछ सकता है आप लोगों से। मित्रों, जनजाति भागीदार योजना संबंधित है कि जनजाति समुदाय का उत्थान कैसे किया जाए। तो उसके लिए राज्य सरकार ने जनजाति भागीदार योजना से संबंधित है साथियों चलाई गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है साथियों। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष की 9 अगस्त को मनाया जाता है और राज्य सरकार ने अब इस पे अवकाश भी देना शुरू कर दिया है। अवकाश होता है इस दिन। आगे बात, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक पारित किया गया 23 मार्च 2022 से, ताकि उनका समुचित विकास किया जा सके साथियों। ठीक है,
ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रदेश में आंगनवाड़ियों को किस रूप से विकसित किया जा रहा है? नंदघर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नंदघर क्या है कि जो राजस्थान की आंगनवाड़ी हैं साथियों, उन्हें विकसित किया जा रहा है। और किस रूप में विकसित किया जा रहा है? नंदघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। बात समझ गए? प्रदेश में आंगनवाड़ियों को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? नंदघर के रूप में विकसित किया जा रहा है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। कौन सी योजना घर परिवार संभालने व अन्य कारणों से नौकरी छोड़ना था कामकाजी महिलाओं को रोजगार के लिए योजना शुरू की गई है? महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटना साथियों। ऐसी महिलाएं हैं जो पहले नौकरी करती थी, उन्होंने नौकरी किसी कारण छोड़ दिया, तो घर बैठे उनको साथियों ऐसे सरकार द्वारा अवसर दिया जाए, तो उस योजना का नाम क्या है? महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटना। ठीक है, ई मित्र आपके होम सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में शुरू की गई है? जयपुर, जोधपुर। तो दोबारा रिवीजन करें हम लोग, तो ये तो आप लोगों के श्रमिक वाली हो गई, ये दरें हो गई साथियों। जनजातीय भागीदारी योजना प्रस्ताव संबंधित है कि जनजातीय समुदाय है उसका उत्थान कैसे किया जाए। दूसरा हमारे पास में विश्व आदिवासी दिवस है, और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को साथियों। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास विधेयक पारित किया गया, वे साथियों मार्च 2022 में किया गया। प्रदेश में आंगनवाड़ियों को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? नंदघर के रूप में। कौन सी योजना घर परिवार संभालने अन्य कारणों से नौकरी छोड़ने तथा कामकाजी महिलाओं को रोजगार के लिए योजना बनाई गई साथियों? तो महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटना, महिलाओं को पुनः जॉब पर लौटाना, ये ध्यान रखें आप लोग। ई मित्र आपके होम सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में शुरू किए गए साथियों? जयपुर और जोधपुर। ये ध्यान रखना, 2-3 बार आप क्लास को सुनेंगे तो आपके अच्छे याद हो जाएंगे, बस सुनना है। आगे बात करते हैं हम लोग। राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर सोलर विंड एनर्जी पार्क, क्या कहा है मैंने? राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चिन्हित की गई है? कौन जगह चिन्हित की है? आप कहेंगे साथियों जोगा गांव, और जोगा का गांव कहाँ है? जैसलमेर में। तो बात समझे आप, राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि चिन्हित की गई है? आप कहेंगे जोगा गांव कहाँ है साथियों? जैसलमेर में। संभावित राजस्थान विधान परिषद साथियों प्रस्ताव भेजती है आपके विधानसभा, और वे संसद विधानसभा के प्रस्ताव पे गठन कर सकती है और उसे समाप्त भी कर सकती है। भंग नहीं होता, समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा ना तो भंग होती ना समाप्त किया जा सकता। तो हम लोग कहेंगे कि आप लोगों को कितना होगा कि हम लोग 66 की बात कर रहे हैं साथियों। अधिकतम हमारा 1 तिहाई, या हम 66 की बात करेंगे। 1 तिहाई होता है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, उसका 1 तिहाई। राज्य का वह जिला जहां मनरेगा 100% महिला मेट कार्य करती है। भीलवाड़ा जिला ऐसा साथियों जो मेट होता है महात्मा गांधी नरेगा में, वहां 100% है, वे कौन है? महिला हैं। वह स्थान जहां पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना 1 के तहत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन शुरू हुआ है साथियों। तो आप कहेंगे बालोजी गांव है कोटपुतली जयपुर में। बालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में। मेट कार्यरत है भीलवाड़ा में 1/3 66। ये ध्यान रखें, जोगा में आप लोगों के साथियों सोलर विंड एनर्जी पार्क के लिए भूमि आप लोग चिन्हित की गई है। तो ये रहे आप लोग। तो आप लोगों की एंटीबायोटिक के रूप में करंट जीके मिलती रहेगी साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम है राजस्थान बुक के नाम से, आप उसे ज्वाइन करें साथियों। तो आप लोगों को शानदार आपके आगाज होगा। राजस्थान जी के कंटिन्यू क्लास चल रही है। राजस्थान जी की पुस्तक पढ़िए, नोट्स पढ़िए, राजस्थान के अच्छे हैं। और उसके अलावा करंट जी के साथियों आपको दे रहा हूं, ताकि राजस्थान नाम का जो शब्द है ना कॉम्पिटिशन में, राजस्थान सामान्य ज्ञान को लेकर साथियों, वहां आपको चिंता ना सताए। आपका भाई खड़ा हुआ है, आपका दोस्त खड़ा हुआ है, आपका गुरु खड़ा हुआ है। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों घंटी वाले निशान को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय पर आ जाए। धन्यवाद। राम राम साहब।